कल जब हम झांसी आ रहे थे तो हमने जनता से थोड़ी बातचीत की थी, तो उनका ऐसा कहना है कि भाजपा राम को लाई है, हम सीता राम को लाएंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिन लोगों के हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हों, ना वो सीता को लाएंगे ना राम को लाएंगे, वो रावण को लाएंगे। सर, आप लगातार 10 वर्षों से विधायक के पद पे बैठ रहे हैं, तो क्या लगता है जनता आपको ये तीसरा मौका देगी? जनता तो काम के आधार पर वोट करती है। निश्चित रूप से इन 10 वर्षों में जो झांसी का डेवलपमेंट हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से गांव गरीब किसान मजदूर के साथ साथ उनकी मदद करने के साथ साथ अपराधियों पर नकेल कसी है। आज अपराधी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों को मशहूर कवित्री सुभद्रा कुमारी जी ने लिखा था। 2022 विधानसभा चुनाव बस होने ही वाले हैं। ऐसे में अपनी चुनावी यात्रा को जारी रखते हुए हम आ गए हैं झांसी के विधायक रवि शर्मा के निवास पर। 2 बार से वे विधायक के पद पर बैठ रहे हैं। ऐसे में हम उनसे जानेंगे कि क्या झांसी की जनता। सर, पहले तो हम आपका परिचय लेना चाहते हैं, छोटा सा। मैं रवि शर्मा विधायक हूँ। इस बार फिर से चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर झांसी नगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, आप लगातार 10 वर्षों से विधायक के पद पे बैठ रहे हैं, तो क्या लगता है जनता आपको ये तीसरा मौका देगी? जनता तो काम के आधार पर वोट करती है। निश्चित रूप से इन 10 वर्षों में जो झांसी का डेवलपमेंट हुआ है उसके आधार पर वोट होने वाला है। सांप्रदायिक सौहार्द को बना करके जो रखा गया उसके आधार पर वोट होने वाला है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से गांव गरीब किसान मजदूर के साथ साथ उनकी मदद करने के साथ साथ अपराधियों पर नकेल कसी है। आज अपराधी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए। जनता चैन में है, राहत महसूस कर रही है। तब जहां एक और लोगों की पहली पसंद मोदी जी हैं, योगी जी हैं, वहीं दूसरी पसंद झांसी के विकास को रास्ते को तेजी से बढ़ाने के लिए उनकी पसंद रवि शर्मा भी है। कल जब हम झांसी आ रहे थे तो हमने जनता से थोड़ी बातचीत की थी, तो उनका ऐसा कहना है कि भाजपा राम को लाई है, हम सीता राम को लाएंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिन लोगों के हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हों, ना वो सीता को लाएंगे ना राम को लाएंगे, वो रावण को लाएंगे, अराजकता लाएंगे, जनता को परेशान करेंगे। जो उनका आचरण पूर्व में रहा है वही आचरण फिर से दोहराएंगे। कोरोना काल में जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है अचानक से, तो इस पर भाजपा की तरफ से क्या नए कदम उठाने वाले हैं? नहीं, कोरोना के संक्रमण में आप कह रही महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। जब पूरी वैश्विक महामारी थी उसको नियंत्रण करने का काम मोदी जी ने किया। हमने अपनी वैक्सीन बना पाई, हमने अपने देश में लोगों के प्राण बचा पाए, हमने जन सुविधाएं लोगों तक पहुंचा पाई। हमने कोरोना के संक्रमण में भारतीय जनता पार्टी तो वो राजनीतिक दल था जिसके लोग रोड पे खड़े थे। झांसी से निकलने वाले अप्रवासी लोगों को हम लोगों ने जहां एक और खाने की चिंता की, वही उनकी चरण पादुका माने चप्पल तक जिनकी टूट गई थी चलते चलते, उन लोगों को यहाँ पर चप्पल के साथ साथ आगे की भी व्यवस्था करके दी। तो उस समय तो कोई दल दिखता नहीं था, उस समय सिर्फ भाजपा दिखाई देती थी। कोरोना के संक्रमण में देश में बहुत शानदार काम हुआ है। 135 करोड़ की आबादी के देश में कोरोना से बचाव के जिस तरीके के उपाय और प्रयास हुए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। झांसी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पर अभी तक कोई भी हवाई अड्डा नहीं बना है, तो क्या लगता है अयोध्या, काशी, मथुरा पर ज़्यादा ध्यान है? नहीं, बाबा जी की नज़र में संपूर्ण उत्तर प्रदेश एक है। तो आज झांसी में हवाई अड्डे की आपने जो बात की है, वो हवाई अड्डा झांसी में बनने को है। और हवाई पट्टी के विस्तार पर जहाँ एक और चर्चा होती है तो किसानों की ज़मीन जाती है।
वो किसान जो शहर से जुड़े हुए हैं, जिनकी ज़मीनें बड़ी कीमती हो गई, तो इसलिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है कि हवाई अड्डे को अन्य कहीं जगह पर शिफ्ट कर लिया जाए। इसके कारण से वो रुका हुआ है। आने वाले समय में जल्द ही झांसी से लखनऊ के लिए हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। तो एक आखिरी सवाल कि झांसी का नाम बदलने का क्या कारण रहा है? नहीं, देखिए, चूँकि झांसी के स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन रखा गया। रानी और झांसी को कभी अलग करके नहीं देखा जा सकता। तो रानी और झांसी का जो रिश्ता है वही स्टेशन पे झलकता है। निश्चित रूप से उसमें झांसी जुड़ना चाहिए, ऐसी हमने राष्ट्रीय नेतृत्व से मांग की है।